जय हिंद दोस्तों। अब हम बताएंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है और प्रकाश स्रोत कितने प्रकार होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ेंगे इसमें प्रकाश के परावर्तन में। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य हो गया, तारे हैं, बल्ब है, जलती हुई लालटेन भी आ सकता है, बल्ब हो सकता है। ये सब क्या है? ये प्रकाश का स्रोत, इससे प्रकाश की निकलती है। प्रकाश के स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मानव निर्मित स्रोत, एक होता है एक मानव निर्मित स्रोत होता है, दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब होता है कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया स्रोत। जैसे होता है सूर्य, जैसे सूर्य, तारे, ये सब किसके द्वारा बनाए? ये प्रकृति के द्वारा, यानी हम मान सकते हैं भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद है ये मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो बनाए गए हैं उसे हम बोलेंगे मानव निर्मित स्रोत। जैसे जैसे सूर्य, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब कौन सा? ये मानव निर्मित स्रोत है। ये प्रकाश का स्रोत जो है ये मानव निर्मित स्रोत है। ये सब इससे प्रकाश निकलता ही है, इससे भी निकलता है, लेकिन ये जो है ये प्रकृति के द्वारा है और ये मानव के द्वारा बनाया गया। पूछिए प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो वह स्रोत जिसको भगवान के द्वारा या मान सकते प्रकृति के द्वारा बनाया गया है उसे प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। और मानव निर्मित जो वह स्रोत जिसको मानव के द्वारा बनाया निर्मित किया गया है उसे बोलेंगे मानव निर्मित स्रोत। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये है, मान लेते हैं ये क्या है? ये पृथ्वी है। क्या ये पृथ्वी है? और यहाँ पे एक सूर्य है। क्या ये सूर्य है? और ये सूर्य की प्रकाश की किरणें जो है पृथ्वी तक आती है। तो पूछे क्वेश्चन कि सूर्य की प्रकाश की जो किरण को पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है? तो पृथ्वी तक आने में किरण को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। और इसी पूछेगा कि अब बताइए सेकेंड में कितना लगता होगा। तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो 8 गुना 60 कर देंगे प्लस 20 जोड़ देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 480 प्लस 20 मतलब हो जाएगा टोटल 500 सेकेंड लगेगा। 500 सेकेंड जो है सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगेगा? 500 सेकेंड लगेगा समय। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि ये सूर्य पृथ्वी से सूर्य कुल कितना दूरी पे है? तो लगभग हम बोल सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये जो है सूर्य, ये हम लोग के लिए, हम पृथ्वी के लिए, मानव के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। तो पूछता है कि मानव के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। मानव के लिए सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का कौन सा है? सूर्य है। कौन सा? सूर्य है। तो देखिए प्रकाश के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी पदार्थ, और दूसरा होता है अपारदर्शी
पदार्थ, और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? देखिए, जिससे प्रकाश की किरण जो है आर पार कर जाती है। जैसे ये कोई वस्तु है, अगर प्रकाश किरण, ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है, इससे कि प्रकाश किरण आर पार हो जाएगी, उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा है, हवा से, जल से, गिलास, कांच से ये क्या होता है कि प्रकाश किरण आर पार कर जाती है। उसी तरह से हम समझेंगे अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, अगर इससे प्रकाश किरण आर पार नहीं कर पाती है, अगर आर पार नहीं कर पाती है, तो इसे बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, किताब हो गया, तो ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। उसी तरह से पारभासी पदार्थ कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं कर पाती है, उसे बोलेंगे आर पार करती है, हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा, या बोल सकते हैं अंशतः पार करती है, उसे बोलेंगे पारभासी पदार्थ। अपारभासी पदार्थ जैसे मान लो घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब क्या है? ये सब है पारभासी पदार्थ है। तो हम लोग समझेंगे पहले पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, और पारभासी पदार्थ क्या होता है। इसका परिभाषा, अगर पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ है जिससे प्रकाश किरण आर पार कर जाती है, उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं कर पाती है, उसे बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। और पारभासी क्या होता है कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश किरण अंशतः पार कर पाती है, उसे बोलेंगे पारभासी पदार्थ है। ठीक है, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं दूसरा स्लाइड में। कि किरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि जब वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार कर पाती है, उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, इससे क्या होता है कि प्रकाश किरण आर पार कर जाती है। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती है, उसे बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं कर पाती है, उसे बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। उसको आता है पारभासी। पारभासी क्या होता है कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश किरण थोड़ा थोड़ा, या हम बोल सकते हैं कि अंशतः बाहर निकलता है, उसे बोलेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे होता है तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा, धुआं, सूती कपड़ा, ये सब क्या है? ये सब है पारभासी पदार्थ। और अपारदर्शी क्या होता है? पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी आदि। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का परावर्तन क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन क्या होता है, समझते हैं पहले परावर्तन। जैसे हम किसी दीवार पर बॉल को फेंकते हैं तो उधर से क्या होता है? वापस होता है। तो यही से होता है क्या? अगर मान लो ये दीवार है और यहाँ से हम कोई ये लड़का है और यहाँ से क्या करता है? ये बॉल फेंकता है, यहाँ से बॉल फेंकता है, क्या आता है? इसके बाद ये या इधर आता है या इधर आता है। तो ये क्या होगा? ये परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। मतलब टकरा के कोई गेंद अगर दीवार पर फेंकेंगे तो क्या है? उधर से परावर्तन होगा। तो ये क्या होता है? परावर्तन। अब हम लोग समझते हैं कि परावर्तन होने के लिए क्या होता है? चाहिए हमको सतह चाहिए। तो सतह 2 तरह का होता है। सतह जो होता है, ये सतह होता है 2 तरह का होता है। एक होता है नियमित सतह और दूसरा होता है अनियमित सतह, या इसी का नाम है नियमित सतह को बोल सकते हैं निश्चित या समतल सतह, या समतल सतह।
और एक होता है अनियमित, को हम बोल सकते हैं अनियमित सतह को बोलेंगे अनियमित सतह क्या होता है, पहले पहले नियमित सतह क्या होता है, जिसे मान लेते हैं ये सतह हमेशा क्या रहता है, समतल रहता है, इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, नियमित सतह। इसे अगर प्रकाश किरण अगर मान यहाँ से आएगा, ये सूर्य है और यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, तो ये ऐसे अगर जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से क्या होगा, ये लौट जाएगी, जिस एंगल से ये आएगी उसी एंगल से क्या होगा, ये लौट जाएगी। लेकिन ये अनियमित सतह में क्या होता है, ये अनियमित सतह ऐसे बनता है, ये नहीं उभरा हुआ रहता है पृथ्वी। अगर मान लो यहाँ से किरण आती है इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ से आए इधर आ गया, फिर इधर से अगर मान लो आता है तो इधर चल जाएगा, कभी ऐसा होगा ऐसे आएगा ऐसे चल जाएगा, कभी ऐसा आएगा ऐसे चल जाएगा। तो कोई नियमित सतह नहीं होता, ये हो क्या, ये होगा अनियमित सतह, अनियमित अनियमित सतह। और हम लोग समझ गए ये क्या है, समतल सतह, या इसे बोल सकते हैं समतल सतह, समतल सतह, या इसे बोलते हैं नियमित सतह। तो हम लोग समझ गए कि सतह कितना, दो प्रकार का होता है, नियमित सतह और अनियमित सतह। और नियमित सतह वह सतह जिसका इसका सतह क्या होता है, चिकना होता है, और अनियमित का इसका उभरा हुआ रहता है। अब हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन ये पूछता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पहले समझने से पहले हम इसकी पूरा हिस्ट्री को समझते हैं। तो ये प्रकाश का, ये समतल क्या है, सतह है, ये कौन सतह है, ये समतल सतह है। और इससे ऊपर वाले की दिशा अलग होती है और नीचे वाले की दिशा अलग होती है। अगर मान लो कोई एक सूरज है, या मान लेते कोई प्रकाश की किरण है, और यहाँ से प्रकाश किरण आती है समतल सतह पे, तो जिस एंगल से आती है उसी दिशा में, उसी एंगल से वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की किरण जिस दिशा से, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो आती है प्रकाश की किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो लौट रही है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ये क्या मतलब आती है और टकरा करके परावर्तित हो रहा है, परावर्तित किरण। और इस पे एक हम लोग के द्वारा नहीं बोल सकते, काल्पनिक रेखा खींचा जाता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसका नाम क्या है, अभिलंब, अभिलंब। और ये एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण। और यानी आई इसको बोलते हैं, और ये है आर इसको बोलते हैं, और इसका नाम है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इस बिंदु क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये है कौन सा, ये है समतल सतह, समतल सतह। और इसका अगर परिभाषा आप पूछेगा तो जब लिख देंगे, तो जब प्रकाश किरण, इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या होता है, तो जब प्रकाश किरण लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से, किसी समतल सतह से टकराकर, सतह से टकराकर उसी दिशा में लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर उसी दिशा में
दिशा में उसी दिशा सॉरी उसी दिशा में लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब इसके बाद समझेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो अब इसी में समझ आते हैं प्रकाश के पहला नियम। इसके नियम 2 नियम होता है। कितने होता है इसका नियम? कितना होता है इसका? 2 नियम। नियम 2 होता है। तो हम पहला नियम समझते हैं कि पहला नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या है? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, इसका नियम। तो इसके 2 नियम होते हैं। कितने? इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण होता है। अर्थात साइन आई बराबर साइन आर होता है।